Hello students, welcome to your computer class. Now, we were on the topic data handling. In the data handling chapter, we were on the topic operator. Arithmetic operator, relational operator, logical operator completed. Logical operator means logical operator completed. Now, the third one, fourth one is called the bit chained comparison operator. I am talking about the relational one. Comparison operator, that is the relation, greater than, less than, equal to, greater than, equal to, something like that. That is the relational one. अगर ऐसा लिखा है A is greater than B is less than C, it means A is greater than B and B is less than C. If it is writing like this means this. That is called the chained comparison operator. Means अगर कंबाइन करके लिखा है तो बीच में एंड लगा है और नहीं लगा है, मतलब ये भी और ये भी बोथ आर ट्रू, देन ओनली इट्स ट्रू. एंड में यही होता है, दोनों ट्रू है सिर्फ तभी ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स. और में क्या होता है, एक भी ट्रू है तो ट्रू है. तो अगर ऐसा लिखा है मीन्स in between there is a AND operator, means if both the condition are true then only it's true, otherwise false. Now the bitwise operator. Next operator is called the bitwise operator. Bitwise operator means your number is stored in the computer in the form of bit. तो उस बिट बाय बिट पर काम करने को बिटवाइज ऑपरेटर बोलते हैं, ऑपरेशन बोलते हैं. इस बिटवाइज ऑपरेशन में आपका आता है बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, एक्सक्लूसिव और, नॉट. ऑल आर द बिटवाइज ऑपरेटर. एंड और, एक्सक्लूसिव, बिटवाइज एक्सऑर एंड बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. फर्स्ट वन देखिए, ये भी एंड है लेकिन वो एंड अलग है. ये एंड आपका लॉजिकल ऑपरेटर है और ये एंड आपका बिटवाइज ऑपरेटर है. डिफरेंस समझिए. ठीक है. ये एंड आपका नंबर के बिट बाय बिट पर काम करेगा और बोथ बिट, bit 1 and bit 2, 1 0 1 0 0 0 1 1. Correct. Yeah. Right. अब अगर आपका bit 1 एंड बिट 2 बिट बाय बिट कंपैरिजन है, अगर दोनों बिट 1 है सिर्फ तभी रिजल्ट 1 होगा, अदरवाइज 0. मींस एक भी बिट 0 है तो रिजल्ट आपका 0 हो जाएगा, रिजल्टेंट बिट 0 होगी. और अगर दोनों 0 है तो रिजल्टेंट बिट 0 तब तो होगी ही होगी. अब इंप्लीमेंट कैसे होता है, ये मान लीजिए आपका इंटरप्रेटर है. ठीक है. आपने किया 5 एंड 7 या 7 छोड़िए, थोड़ा सा छोटा सा करते हैं. 5 एंड 8, 5 एंड 8, राइट. व्हाट विल बी द रिजल्ट. नाउ मैंने आपको नंबर से बाइनरी में कन्वर्ट करना बताया है. नाउ बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तभी तो पता चलेगा कि मशीन में ये बिट फॉर्मेट में कैसे लिखा है. तो 5 आपका ऐसे लिखाता है 1 0 1, दैट इज 5. कन्वर्ट करके देखना है, रिमाइंड करा दूं. 5 को आपने 2 से डिवाइड किया
2 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 1। 2 को आपने 2 से डिवाइड किया, 1 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 0। 1 को आपने 2 टाइम्स से 2 से डिवाइड किया, 0 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 1। ऐसे पढ़िए, दैट इज 1 0 1, दैट इज 5, राइट। 8 आपका होता है 1 0 0 0, 1 2 4 8, दैट इज 8। अब इस पर आपको बिट बाय बिट एंड निकालना है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड 0 बढ़ाने का कोई भी असर आपके नंबर पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। निकालिए अब बिट बाय बिट एंड। 1 and 0, that is 0. 0 and 0, that is 0. 1 and 0, that is 0. 0 and 1, that is 0. तो 5 and 8 के बीच में अगर आप एंड निकालेंगे, रिजल्ट विल बी 0। कुछ और नंबर लेते हैं, ये तो पूरा ही 0 हो गया, ठीक है। 7 लेते हैं और 11 लेते हैं, ठीक है। 7 क्या होगा आपका, 1 1 1, दैट इज 7, एंड 11 8 प्लस 3 8 3, दैट इज 11। शक है तो इसको आप वापस कन्वर्ट करके डिवाइड करके निकाल के देख लीजिएगा, दैट इज 7, दैट इज 11। नाउ कैलकुलेट द 7 and 11। 1 1 1, 1 1, again 1, 1 0, that is 0, and 0 1, that is 0, and result will be 1 1, that is 3। तो 7 and 11 bitwise and that is 3। ये चेकिंग आप पाइथन पे के इंटरप्रेटर पे डायरेक्टली कर सकते हैं। 7 एंड ऑपरेशन, 11 इट विल रिटर्न 3, दैट इज बिट बाय बिट एंड ऑपरेशन, ठीक है। नाउ बिटवाइज और, ये बिटवाइज एंड है। नाउ बिटवाइज और, बिटवाइज और, ठीक है। बिटवाइज एंड जैसे था, बिट बाय बिट पर वो एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था, बिटवाइज और भी बिट बाय बिट पर और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और ऑपरेशन क्या करता है, बिट बाय बिट निकाला, अगर एक भी बिट 1 है तो रिजल्ट विल बी 1, अगर दोनों 0 है तो रिजल्ट विल बी 0, दैट इज बिटवाइज और, बिट बाय बिट और। दोनों 1 है, दोनों 0 है, देन बिटवाइज और इज 0, रिजल्ट विल बी 0, अदरवाइज 1। एक भी 1 है तो 1, दोनों 1 है तब तो 1 है ही, ठीक है। अब निकाल के देखते हैं। 4 और 9, राइट। अब 4 कैसे लिखेंगे, 1 0 0, दैट इज 4, एंड 9 1 0 0 1, दैट इज 9, ठीक है। ये 4 है और ये 9 है, इसमें शक हो रहा है या इसमें शक हो रहा है, जिसमें भी शक हो रहा हो निकाल के देख लीजिए। मैं इसको कन्वर्ट करके फिर से दिखा देती हूँ। ये 9 है, आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 2 से डिवाइड किया, 4 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर इज द 1। 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 0। 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 0। 2 को 1 से डिवाइड किया, 1 को 2 से डिवाइड किया, 0 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 1, 1 0 0 1, दैट इज 9। 4 को आप करके देख लीजिएगा। नो 4 and 9 और, अब दोनों का बिट बाय बिट और निकालिए। 0 और 1, 0 और 1, दैट इज 1, 0 और 0, दैट इज 0, 1 और 0, दैट इज 1, 0 और 1, दैट इज 1। व्हाट इज दिस, 1 2 4 8, 8 plus 4, that is 13, it will result 13। 13 कैसे याद कीजिए, आप डेसिमल को बाइनरी में कैसे, बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसको दिया आपने 0 1 2 3, 1 into 2 की पावर 3 प्लस 1 into 2 की पावर 2 प्लस 0 into 2 की पावर
1 plus 1 into 2 की पावर 0, that is 1 into 8 plus 1 into 4 plus 0 plus 1, that is 30. तो बिट वाइज और बिट बाय बिट और ऑपरेशन परफॉर्म करता है और रिटर्न करता है. अगर दोनों 0 है तो 0, अदरवाइज 1. एक भी 1 है तो इट रिटर्न 1. राइट. नाउ एक्सक्लूसिव और. एक्सक्लूसिव और बिट 1 एक्सक्लूसिव और बिट 2. एक्सक्लूसिव और क्या करता है कि अगर दोनों पॉजिटिव है यानी दोनों 1 है या दोनों 0 है, देन इट रिटर्न 0, अदरवाइज 1. If both are the 1, then again it returns 0. Both are the 0, then it also return the 0. If any one is the 1, first one is the 0, second one is the 1, first one is the 1, second one is the 0, it will return 1. ठीक है. अब बिट वाइज एंड एक्सक्लूसिव वर्ड निकालते हैं. 11 एक्सक्लूसिव और 9. 11 अपन कैसे लिखाएगा? 8 to 1, that is 11. ठीक है. और 9 1 0 0 1, that is 9. This is 11 and this is 9. ठीक है. एक्सक्लूसिव और निकालिए. Both are 1, return 0. 1 is the 0, 1 is the 1, that is 1 0 0 0 and 1 1 0, that is 2. 11 exclusive or 9, the result will be 2. Why 2? दोनों एंड अगर दोनों बिट आपके 1 है तो 0, दोनों 0 है तो भी 0. तो यहाँ पर दोनों 1 है तो भी 0, दोनों 0 है तो भी 0, दोनों 1 है तो भी 0. ये 1 or this number is called the 2. It will return 2. Right? Now, not. Not is the unary operator. Complement. It is not the not. It's the complement. Complement means reverse the value. Means if it is receiving 1, it will convert it to the 0, and it is receiving 0, it will convert it to the 1. अब आइए ये जो कन्वर्जन का काम है, दैट इज नॉट द बूलियन वन. ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में नहीं कन्वर्ट कर रहा है. बिट बाय बिट 0 और बिट बाय बिट 1 में कन्वर्ट कर रहा है. मींस इट इज कॉम्प्लीमेंटिंग द नंबर. एग्जाम्पल, इट इज लाइक दिस वन. नो, इट इज लाइक दिस. कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बिट. ठीक है. अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बिट 9 निकालते हैं. राइट. व्हाट इज द 9? 1 0 0 1, दैट इज 9. अब आप इसका अगर कॉम्प्लीमेंट ले तो जहां जहां 1 है वहां वहां 0, और जहां जहां 0 है वहां वहां 1 हो गया. यानी ये 1 0 में कन्वर्ट हो गया, ये 1 में, ये 1 में और ये 0 में. दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द 9 एंड दिस इज 6. It will return 6. क्योंकि आपके बिट बाय बिट कॉम्प्लीमेंट हुआ है. जो जहां 1 था 0 हो गया, जहां 0 था वहां 1 हो गया. तो जो नंबर कन्वर्जन के बाद आया, that is 6. So it will return 6 when you complement. Right? एक और कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए. 12 ले लेते हैं. 12 का कॉम्प्लीमेंट. 12 आप कैसे लिखोगे? दैट इज 12. शक है? 1 1 0 0 कन्वर्ट कीजिए.
ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, इंडेक्सिंग 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0, that is 8 plus 4 plus 0 plus 0, that is 12. So this is 12. Now complement. जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ 0, जहाँ जहाँ 0 है वहाँ वहाँ 1 आया, that is 3. So complement of the 12 is called the 3. This is called the bitwise operation. Now associativity. Operator associativity. ऑपरेटर एसोसिएटिविटी मतलब आपके ऑपरेटर किस ऑर्डर में इवैल्यूएट होंगे अगर प्रेसिडेंस सेम है तो। अगर प्रेसिडेंस सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई वाला पहले इवैल्यूएट होगा, प्लस वाला बाद में इवैल्यूएट होगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई डिवाइड की बात करें तो दे हैव द सेम प्रेसिडेंस। तो अगर सेम प्रेसिडेंस है तो आपके ऑपरेटर अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में लिखे हैं तो किस ऑर्डर में इवैल्यूएट होंगे में एक केवल होता है आपका एक्सपोनेंट वाला, ठीक है, एक्स एक्सपोनेंट वाई, इसका इवैल्यूएशन राइट टू लेफ्ट होता है, ठीक है। अदरवाइज ऑपरेटर आपके सेम प्रेसिडेंस होने पर लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट होते हैं अगर कोई ब्रैकेट नहीं लगा है तो। मीन्स if it is like this one, if it is like this one, 7 multiplied by 8 divide by 5 floor divide by 2, अगर ये लिखा हुआ है तो ऑपरेटर एसोसिएटिविटी सबसे पहले ये चलेगा, वहां पे रिजल्ट आएगा, फिर ये चलेगा, यहाँ पे रिजल्ट आएगा, फिर ये चलेगा। यानी सबसे पहले ये इवैल्यूएट होगा, फिर ये इवैल्यूएट होगा, फिर ये इवैल्यूएट होगा, मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट। अब अगर आपने इसमें कोई ब्रैकेट वैकेट लगा दिया, जैसे आपने 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइड बाई 5 एक ब्रैकेट लगा दिया और ये लगा दिया, तो फर्स्ट इट विल इवैल्यूएट दिस, देन इवैल्यूएट दिस, देन इवैल्यूएट दिस, आपका रिजल्ट फर्क हो जाएगा, ठीक है। इसका रिजल्ट आपका 5.0 आएगा और इसका रिजल्ट दैट इज दिस इज द फ्लोर डिवीजन, तो रिजल्ट विल बी डिफर। ऑर्डर आपका अलग हो गया तो रिजल्ट विल बी डिफर। अगर आपका कोई ब्रैकेट नहीं लगा है तो आपका एक्सपोनेंट नहीं है तो लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट होगा, ठीक है। अगर एक्सपोनेंट है 3, 3, 2 तो सबसे पहले ये इवैल्यूएट होगा, यहां पे रिजल्ट आएगा, ठीक है, और उसके बाद ये इवैल्यूएट होगा। 3 to the power 2 that is 9 और 3 की पावर 9 then it will evaluate some result, ठीक है। अब अगर आपने चाहा नहीं लेफ्ट टू राइट ही होता है करके आपने इसको ऐसे ऐसे ब्रैकेट लगा दिए तो आपका बिना ब्रैकेट लगाए जो रिजल्ट आएगा वो ब्रैकेट लगाने के बाद अलग आएगा, जो ये शो कर रहा है कि पहले ये चला है और फिर ये चला है, न कि पहले ये चला है और फिर ये चला है। अगर आपने ऐसे ब्रैकेट लगा दिए मतलब पहले ये इवैल्यूएट हुआ फिर ये इवैल्यूएट हुआ, आपके अकॉर्डिंग लेफ्ट टू राइट का तो यही होना है, तो दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि एक्सपोनेंट हमेशा राइट टू लेफ्ट इवैल्यूएट होता है। तो बिना ब्रैकेट लगाकर जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपका ये ब्रैकेट लगाकर ऐसे लिखने पर वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। मीन्स इवैल्यूएशन एक्सपोनेंट में लेफ्ट टू राइट नहीं होता, राइट टू लेफ्ट होता है। अगर ये लिखा है तो पहले ये इवैल्यूएट होगा और उसके बाद ये इवैल्यूएट होगा, ठीक है। ओके, नाउ द योर ऑपरेटर इज द completed one, right? Now the next topic will be the expression one.
all the operators are completed. I will give you the notes, complete notes. ठीक है? But you don't respond me, not doing any homework. Okay. We'll take the next topic, expression, in the next lecture. Up to here, all the operators are completed. Okay. Thank you.